हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है सेबी ग्रेड ए का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने वो आपको 2-3 महीने पहले ही बताया था। और अभी मेरे 2-3 जो वीडियो आए ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सरप्राइज रहा कि ना मुझे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेरी आई है। ये तो एक्चुअली नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने तो क्लियर कर दिया है। लेकिन स्टिल यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं एमए हिस्ट्री हूँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, आप बताइए। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस है, किसी का एमएससी हुआ है, तो ये बहुत मतलब क्लियर कट दिया हुआ स्टिल। लेकिन काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे पर्सनल मैसेज में भी आई थी। तो और परसेंटेज का क्राइटेरिया के बारे में लोग पूछ रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कर सकते नहीं कर सकते, जनरलिस्ट और आईटी के बारे में हम देखेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर ये क्वेरी होने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स है आरबीआई के, सेबी के एंड नबार्ड के। आप देखिए पिछले 3 साल में 350 के आसपास लोग आरबीआई में हमारे सेलेक्ट हुए हैं। ये है जनरलिस्ट प्लस डीपीआर प्लस डीएसआईएम। सेबी के देखिए और नबार्ड के देखिए, ये अभी अभी आया हुआ रिजल्ट है ग्रेड ए का से लीगल का। और ये आईटी का रिजल्ट है, जो स्पेशल नोटिफिकेशन आया था आईटी का, और ये स्पेशल नोटिफिकेशन आया था लीगल का। और इसका भी इंफॉर्मेशन मैंने काफ़ी पहले दिया है। वो पर्पज़ मेरा इसीलिए होता है कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिले। अदरवाइज अभी लोग बोलेंगे कि सर अभी तो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो बहुत स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाई करें। और अभी भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अदरवाइज अगर उन्होंने फुल नोटिफिकेशन रिलीज किए थे, अगर वो करते तो फिर आपको सिर्फ 50 दिन मिलते। तो अभी आपको ये 1 महीना जो है ना वो एडिशनल मिल रहा है। तो इसलिए अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन आप करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो जर्नलिस्ट के बारे में। ठीक है, जर्नलिस्ट के बारे में 62 पोस्ट है। क्या लिखा है? मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 years ड्यूरिंग एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन का मतलब होता है एनी डिसिप्लिन। जब हम बोलते हैं ना एनी डिसिप्लिन, तो फिर लोगों को ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल लोग पूछते हैं कि सर फिर एमए है क्या, सर एमएससी है क्या, एमकॉम है क्या, एमसीए है क्या। यार एनी डिसिप्लिन का मतलब एनी डिसिप्लिन होता है, लेकिन स्टिल हमें बताना पड़ता है। मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि सर एनी डिसिप्लिन का मतलब एमए है क्या। मैं बोलता हूँ यस, क्योंकि मेरा काम है आपके क्वेरी का आंसर देना। इंजीनियर, ये भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, सर मैंने बीई मैकेनिकल किया, मैं भर सकता हूँ क्या। एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग। इंजीनियर कोई भी इंजीनियर हो, आप भले सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, पेट्रोलियम हो। मैं अभी सब इंजीनियर का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कम से कम 200 अलग अलग डिसिप्लिन है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जर्नलिस्ट में एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एनी इंजीनियर, एलएलबी, सीए, सीएफए, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए, ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आईटी का देखते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट है, लोगों को लगेगा यार आईटी है तो सिर्फ बी आईटी वाले भर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, या एमसीए वाले भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंजीनियर भर सकता है, सिविल इंजीनियर भी दे सकता है। ये अगर देखा जाए तो किसी को लॉजिक में सही नहीं दिखेगा ये। और यहाँ पे ना मुझे जो बीए बीकॉम बीएससी लोग हैं ना, उनको लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब आप देखिए कि एक सिविल इंजीनियर सेबी में आईटी ऑफिसर बन सकता है, लेकिन जिसने बीकॉम किया है वो सेबी में नहीं जा सकता है। और अगर आप देखेंगे सिलेबस जो है वो प्रॉपर जो बीकॉम में जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन ये सेबी का डिसीजन, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप वीडियो बनाएं, सर आप उनको ये करें कि हम कोर्ट में जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस है। उनको जो लगे वो सिलेबस रख सकते हैं, उसके बाद उनका एलिजिबिलिटी भी वो रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आईटी के लिए कोई भी इंजीनियर है, यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच का बैचलर डिग्री चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस आपको ये कंप्यूटर साइंस का कुछ 2 साल का होना चाहिए। जैसे किसी ने मान लीजिए बीकॉम किया और उसके बाद एमसीए किया, तो फिर वो आईटी के लिए भर सकता है। अगर एमसीए किया तो फिर वो जर्नलिस्ट के लिए भी भर सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता इसके बारे में अभी आपको कुछ डाउट होना चाहिए। अभी ये मैंने एक बताया था यहाँ पर, आज हमारा ना आज 16 मार्च को 8 बजे वर्कशॉप है, ये आपको अटेंड करना है। आपकी जो कुछ भी क्वेरीज होगी, सारी क्वेरी का आंसर मैं, प्लस हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विदिका मैम है लीगल है, जयंती मिश्रा मैम आईटी से है, प्राची मैम फाइनेंस भी पढ़ाती। तो ये सारे फैकल्टीज़ वहाँ पर रहेंगे, आपके क्वेरीज का आंसर देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया है, कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था कि थोड़ा सा चेंजेस सिलेबस में भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस एग्जाम के पैटर्न पे में भी हो सकता है। लीगल में जैसे उन्होंने ऐड किया है 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उस तरीके से जर्नलिस्ट में भी हो सकता है। अभी आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाई चालू कर देनी। थोड़ा बहुत सिलेबस में आगे पीछे होगा और पैटर्न में जैसे होगा तो हम रेडी है, हम आरबीआई को इतने टाइम से पढ़ा
तो हमें डिस्क्रिप्टिव हैंडल करने की प्रैक्टिस है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अ कैंडिडेट कैन परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 स्ट्रीम्स, यानी कि अगर आप इंजीनियर हैं, प्लेन इंजीनियर, कोई भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी, तो आप सेबी आईटी के लिए भी भर सकते हैं, जर्नलिस्ट के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एलएलबी किया है तो आप जर्नलिस्ट के भी भर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वो डिजायर्ड है, आप सेबी लीगल के लिए भी भर सकते हैं। तो 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं फाइनल ईयर पे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट कर सकते हैं, यस, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड for the final year examination and waiting for the results are eligible to apply for the phase 1, phase 2 and phase 3 for selection. However, the offer to join to the selected candidate shall be subject to production of the necessary documents evidence successfully obtaining the requisite qualification. यानी कि सेबी का फाइनल, आई थिंक इंटरव्यू तक आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। सर्टिफिकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए कि आपको 60% मिले, 50 मिले। यहाँ पे परसेंटेज का कोई नहीं, वो एक भी पॉइंट है कि यहाँ पर परसेंटेज का कोई क्वालिफिकेशन में उन्होंने मांगा नहीं। जैसे आरबीआई में है कि एग्रीगेट 60% है, वैसा यहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट। अगर वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑलरेडी हम आरबीआई के लिए, आपको पता है ये जो सिलेबस है बेसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए हमने सिलेबस दिया, कैसे आंसर लिखना है, कैसा इंट्रोडक्शन करना है, क्या लिखना है, ये सारा हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मैं अभी लिंक देता हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और आज शाम को 8 बजे, ठीक है, 16 मार्च को आपको वहाँ पे आना है, और आपकी जो कोई भी क्वेरी है इसके प्रिपरेशन के बारे में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।